देखिए, जब भी हम इस शोबे से मुंसलिक होते हैं तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप बदकिस्मती से आजकल हमारे यहाँ कुछ इस तरह का रुझान चल निकला है, या लोग ये समझते हैं कि जो कुछ नहीं बन पाता वो उस्ताद बन जाता है, वो टीचिंग की साइड पर आ जाता है। तो ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा है भी कि आप हादसाती तौर पर मेरी ही तरह से आ गए, तो उस शोबे की हसासियत को समझने की सख्त ज़रूरत है। और फिर जब आप इस शोबे से मुंसलिक हो जाएं तो अपनी जो पेशा वाराना खदोखाल है, अपनी जो पेशा वाराना सलाहियतें हैं, उनको उभारना बहुत सख्त ज़रूरी है। उस मामले में यकीनी तौर पर कभी ऐसा होगा कि आपको सही मायनों में रहनुमाई ना हासिल हो सके, मगर ये भी साथ साथ ज़रूरी है कि हर तंगी के साथ आसानी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से भेज देता है। अगर आप तगोदौ में लगे रहेंगे, अगर आप जस्तजू जारी रखेंगे, तो आपको रहनुमा भी मिल जाएंगे, आपको समझाने वाले भी मिल जाएंगे। बस ज़रूरत उस चीज़ की होती है कि किसी एक मुकाम पे थक के रुक ना जाएं, बल्कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ढूंढते रहें जो आपको सही रहनुमाई फराहम कर सकें। आपके पास इस वक्त जो है यूट्यूब है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इदारे हैं। जैसे मैं अपनी ही इदारे की बात करूं, जामिया मिलिया की बात करूं, या मुख्तलिफ़ और तालीमी इदारे हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग आपको ज़रूर मिल जाएंगे, कुछ किताबें आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए रहनुमा साबित होंगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ख़वातीन जो हैं वो अपने घरेलू ज़िंदगी की वजह से और पेशा वराना ज़िंदगी की वजह से कभी कभी कुछ थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, वो दोनों को निभाने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो उसका सिर्फ मतलब जो हल मेरे नज़दीक था या जो मैंने अपनाया था वो ये था कि इंसान जो भी आपके पेशा वाराना मसरूफ़ियात हैं उसको मुकम्मल करके, अपनी नौकरी को मुकम्मल करके, थोड़ा सा दरमियान में अपने घर को वक्त दे के, और रात का जो वक्त है ऐसा वक्त जिसमें कि आपको थोड़े आराम की भी ज़रूरत है, मगर वही वक्त है जिस वक्त आप अपने आप के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं। तो फिर एक छोटा सा वक्फ़ा लेके जिसमें आप थोड़ा आराम करें और फिर दोबारा उसको शुरू करें, अपने जो भी पढ़ाई है, अपना जो भी सिलसिला है, या सुबह का, जो कि हमेशा से हमारे बुज़ुर्ग भी कहते आए कि भाई आप सुबह में फ़जर के वक्त जाग जाइए और फिर उस वक्त अपनी तालीम को या अपने लेक्चर को तैयार कीजिए। तो यकीनी तौर पर देखिए, जब तक किसी भी तंगी से कोई नहीं गुज़रता तब तक वो जो है ना, वो कुंदन भी नहीं बनता। वो कुंदन बनने के अमल के लिए ख़ुद को मारना बहुत सख्त ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता है, कोई शॉर्टकट है, तो बिल्कुल नहीं है। शॉर्टकट कतई नहीं है। आपको इन सारी रुकावटों को पार करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी रुकावट ख़ुद आप होंगे। आपका दिल चाह रहा होगा सोने का, आपका दिल चाह रहा होगा आराम करने का, आपका दिल चाह रहा होगा मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में जाने का या मुख्तलिफ़ चीज़ों को करने का, मगर उन चीज़ों को थोड़े अरसे के लिए आपको रुकना है। जब तक कि आप तरबियती अमल से गुज़र रहे हैं उस वक्त आपको गुज़रना है। जब आप इस अमल से गुज़र जाते हैं, जब आप बेहतरी के सफ़र में थोड़ा सा ऊपर बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर यकीन जानिए आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। आप ना सिर्फ ये कि अपनी नज़रों में मोतबर हो जाते हैं, बल्कि इर्द गिर्द आप अपने साथियों की नज़रों में, आप अपने तालिब इल्मों की नज़रों में, सबकी नज़रों में आहिस्ता आहिस्ता मोतबर करार दिए जाने लगते हैं। मगर सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं, हम खुद हैं। हमें अपने आप से लड़ना है। वो रुकावट दूर हो गई तो फिर जो इधर उधर की रुकावटें हैं वो यकीन जानिए बहुत सानवी सी हैं।